स्वागत है आपका हमारे और एक नए एक्सप्लोरेशन वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो है वो है लारावेल के ऊपर। लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है और मैं वीडियो इसलिए ये बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जो करियर की शुरुआत हुई थी वो पीएचपी और लारावेल से ही हुई थी। बट बात ये है कि पिछले 4-5 सालों से मैंने कोई भी प्रोजेक्ट्स इनके अंदर नहीं बनाए हैं। इनफैक्ट मुझे अभी पीएचपी का सिंटैक्स भी ठीक से याद नहीं है। तो एक चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कि आज इस वीडियो के अंदर मैं और आप मिलके क्या कोई प्रोजेक्ट लारावेल के अंदर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। शुरू करते हैं। ओके, कहाँ से शुरू करें इसको? मुझे लगता है हमें एप्लीकेशन बनाना है तो सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, क्या कैसे इंस्टॉल करना है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इसको सिंपल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस जो है लारावेल के ऊपर है कि क्या कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या नई चीज़ें इसके अंदर हैं, ना कि हमारा बिजनेस लॉजिक। टू डू एप्लीकेशन शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। लारावेल पीएचपी सर्च करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये देखिए, लारावेल द पीएचपी फ्रेमवर्क फॉर वेब एटलासियंस। ओके, पहली बात तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये नई बनाई है। जब मैं करता था प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो वेबसाइट थोड़ी सी पुरानी, मतलब पुराने स्टाइल की दिखती थी। अभी तो ये बहुत ही मॉडर्न बन चुकी है। ये क्या, और इसके अंदर पैकेजेस भी। अच्छा, ये पैकेजेस देखिए, लारावेल के अंदर ना पहले एक चीज़ हुआ करती थी कि ऑफिशियल पैकेजेस बहुत सारे हुआ करते थे। एंड ये देखो, इसके अंदर कुछ कुछ पैकेजेस तो मुझे पहचान वाले लग रहे हैं, जैसे सेल है, आई थिंक टेलीस्कोप भी था, पल्स डस्क था, सैंक्टम था, सोशलाइट था, कैशियर था, रिवर्ब कुछ नया दिख रहा है, इको आई थिंक ये था पहले, स्काउट भी था। तो हाँ, कुछ नए पैकेजेस इसके अंदर दिख रहे ऑफिशियल। देखते हैं क्या कैसे करना है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि लारावेल के अंदर मिलता क्या है, राइट। मुझे तो पता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ओआरएम है इसके अंदर। डेटाबेस माइग्रेशन करना है तो बहुत आराम से होता है। वैलिडेशन कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, फाइल स्टोरेज। मतलब एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी इसेंशियल आउट ऑफ द बॉक्स हमें लारावेल के अंदर मिलती है, राइट। चलिए, एक काम करते हैं, गेट स्टार्टेड के ऊपर करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत बढ़िया है पहले से। आई थिंक ये थोड़ा सा भी मॉडर्न दिख रहा है, लेकिन पहले भी ऐसा ही सिमिलर टाइप का हुआ करता था डॉक्यूमेंटेशन। एंड जो नोटिस कर रहा हूँ मैं, वर्जन 12 चल रहा है। हाँ, वर्जन 12। एंड मैंने जब भी काम किया था इसके ऊपर, आई थिंक वर्जन 6 और 7 ऐसा कुछ चल रहा था। तो उस टाइम की बात है, या फिर 5 था आई थिंक, उतना याद भी नहीं है अभी। बट हाँ, 12 वर्जन करंटली चल रहा है। क्या क्या है इसके अंदर, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। सही है, इंस्टॉलेशन देखते हैं। देखिए, इंस्टॉलेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको। इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन के अंदर ओके, क्या है स्केलेबल फ्रेमवर्क, क्रिएटिंग लारावेल एप्लीकेशन। पहली स्टेप है इंस्टॉलिंग पीएचपी एंड लारावेल इंस्टॉलर। ऑफ कोर्स ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है, तो पीएचपी हमें इंस्टॉल करनी होती है हमारे सिस्टम के ऊपर। एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरे सिस्टम में पीएचपी है या नहीं है। चेक करते हैं, पीएचपी डैश डैश वर्जन है कुछ, लाइब्रेरी नॉट लोडेड, आई थिंक नहीं है। पीएचपी डैश वी नहीं, पीएचपी भी नहीं है हमारे पास। तो आई थिंक हमें वहाँ से ही शुरू करना चाहिए। मैक ओएस में यूज़ कर रहा हूँ तो ये कमांड मैं जल्दी से रन करता हूँ ताकि हमारे पीएचपी इंस्टॉल हो जाए, राइट। ये पीएचपी है ना, हाँ, पीएचपी 8 इंस्टॉल हो जाएगी। एंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आई थिंक, क्योंकि ये पूरा इंस्टॉल करेगा ना इसको, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, पीएचपी इंस्टॉल हो चुकी है हमारी। एंड अगर मैं करता हूँ पीएचपी डैश वी, तो अभी भी ये नहीं दिखा रहा है। ओके, लेट मी चेक। PHP Composer on Laravel have been installed successfully. Please restart your terminal. या
रिस्टार्ट या फिर ये करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं, सोर्स करना पड़ेगा हमें कॉन्फ़िगरेशन, तब ये हम कर सकते हैं। नहीं, मुझे अपडेट नहीं करना है। एंड अभी अगर करते हैं डैश वी, तो अभी आप देख सकते हो PHP 8 जो है ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, सो वापस चलते हैं अभी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, देखते हैं और क्या करना है। आफ्टर रनिंग वन कमांड अबो यू शुड, हाँ टर्मिनल, देखिए हम कंपोज़र का यूज़ करते हैं, जैसे npm हम यूज़ करते हैं ना पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, तो PHP के अंदर कंपोज़र होता है, उसकी मदद से हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओके, सो कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, लारावेल इंस्टॉलर को हमें इंस्टॉल करना है। बेसिकली ये CLI है, ये CLI की मदद से बाद में हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि जितने भी फ्रेमवर्क्स है सबकी अपनी अपनी CLI अभी आती है, जिससे हमारा काम और भी इजी हो जाता है। इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। देखते हैं ये लारावेल इंस्टॉलर बेसिकली अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन उसकी मदद से हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। क्रिएट एन एप्लीकेशन लारावेल न्यू एग्जाम्पल ऐप। ओके, लारावेल न्यू, क्या नाम देते हैं, टू डू ऐप, टू डू APIs बनाते हैं या फिर ऐप APIs, ऐप ऐप API, ऐप बनाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, स्टार्टर किट वुड यू लाइक टू इंस्टॉल। लाइव वायर के बारे में मैंने सुना है, ये कुछ नया है, इसके ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया है, तो आई थिंक रिएक्ट से करते हैं शुरू, क्योंकि रिएक्ट हमें पता है, तो रिएक्ट से करेंगे। विच ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डू यू प्रेफर, लारावेल बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन, वर्क OS, ये क्या है भाई वर्क OS, ये कुछ नया है। वर्क OS, योर ऐप एंटरप्राइज रेडी, स्टार्ट सेलिंग। ओके, कुछ ये टेम्पलेट टाइप की चीज़ है, प्रोडक्ट है कोई, नहीं हमें बिल्ट इन ही चाहिए। विच टेस्टिंग फ्रेमवर्क, PHP यूनिट या फिर पेस्ट कर लेते हैं। PHP यूनिट के अंदर आई थिंक मैंने किया था, बट हाँ पेस्ट देखते हैं कि क्या है, कैसे काम करेगा। ऑलराइट, सो ये इंस्टॉलेशन अभी हमारा हो रहा है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। अभी ये पूछ रहा है हमें, वुड यू लाइक टू रन npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड। यस करना है क्योंकि फ्रंट एंड इसके अंदर है, तो यस करते हैं। एंड अब देखते हैं, बेसिकली फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज npm की मदद से इंस्टॉल होगी लगता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। 45 क्या है, ये भी कुछ नया है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी इसके बारे में। 45 था इसके अंदर, हो गया, देखें हो गया हमारा एप्लीकेशन। CD करते हैं टू डू ऐप के अंदर एंड इसको हमें करना है कोड एडिटर के अंदर ओपन। सो ये हमारा एप्लीकेशन है। इसको हम अभी देखेंगे रन करने के लिए। कंपोज़र रन डेव करना है, कंपोज़र रन डेव। आई थिंक पहले हम PHP आर्टिसन कमांड रन करते थे, PHP आर्टिसन कमांड अभी नहीं है क्या, देखते हैं, क्योंकि ये कंपोज़र रन डेव जो है ये अभी npm के अंदर जैसे हम करते हैं npm रन डेव, इस टाइप की चीज़ें है, क्या है अभी देखना होगा इसके अंदर। सो हमारा एप्लीकेशन ये है, क्या है इसके अंदर, गिटहब, ओके, लिंट टेस्ट वगैरह। ओ माय गॉड, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, CI/CD, देखिए वर्क फ्लोज, गिटहब एक्शन की सारी चीज़ें आती है आउट ऑफ द बॉक्स। ऐप फोल्डर है, इसके अंदर HTTP कंट्रोलर्स, मिडलवेयर रिक्वेस्ट, मॉडल्स है, प्रोवाइडर्स है। हाँ, ये चीज़ें कुछ चेंज नहीं हुई है ऐप फोल्डर के अंदर ना। ये बेसिकली एक MVC फ्रेमवर्क है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उसके हिसाब से ये फोल्डर स्ट्रक्चर तो सेम ही दिख रहा है मुझे। बुटस्ट्रैप के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट होने के टाइम जो सबसे पहले चीज़ें होती है ना, वो सारी दिखेगी इसके अंदर। अभी कोड खोलेंगे नहीं, नहीं तो आप डर जाओगे अगर आपने कभी PHP नहीं की है तो। बाद में करेंगे, इसको खोलेंगे देखेंगे। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर है जहाँ पे सारी कॉन्फ़िग होती है, app.php, auth.php, auth के बारे में कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो भी चीज़, मेल यूज़ कर रहे हो, क्यूज़ यूज़ कर रहे हो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रखते हैं हम। डेटाबेस से रिलेटेड फैक्ट्रीज, माइग्रेशन, सीडर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस SQLite ये यूज़ कर रहा है। ओके, ये टेस्टिंग के लिए कर रहा होगा। नोड मॉड्यूल्स है,
क्योंकि इसके अंदर फ्रंट एंड भी है हमारा, राइट, रिएक्ट हमने इंस्टॉल किया है, तो नोड मॉड्यूल्स भी है, पब्लिक है उसके लिए, पब्लिक फाइल्स फेविकॉन्स वगैरह, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस ये देखिए, ये जो व्यूज़ है ना, ये बेसिकली वो आपका एमवीसी का जो वी है, व्यू, ये है ऐप ब्लेड डॉट php, ये बेसिकली आपका होम पेज होगा, ठीक है। इसको देखते हैं अभी। ब्लेड जो है ना, ये टेम्पलेट इंजन है लारावेल के अंदर, जैसे हम EJS करते हैं या फिर हैंडल बार्स जो होता है वैसे। JS के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी आपकी पूरी, आई थिंक इसके हाँ, इसके अंदर रिएक्ट एप्लीकेशन है क्या हमारा, हाँ, रिएक्ट एप्लीकेशन इसके अंदर हुआ है, देखिए राउट्स है एंड ओके, पेजेस बहुत इसके अंदर रेडी है हमारे, अभी देखेंगे इसको रन करके। स्टोरेज के अंदर क्या है ये, हाँ, स्टोरेज के अंदर बेसिकली आपके ऐप फ्रेमवर्क कैशे वगैरह सब इसके अंदर होता है। टेस्ट फाइल्स इसके अंदर है हमारी। वेंडर, वेंडर मतलब अपना नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर होता है npm के अंदर, वैसा ये इसका कंपोजर के अंदर ये वेंडर फोल्डर होता है, सारी लाइब्रेरीज उसके अंदर आती है। एंड env है, ओके, env के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ये बन के आती है, आप देख सकते हो। वीट है हमारे केस में, रेडिस, रेडिस बाय द वे, रेडिस ये यूज़ करता है आपके सेशन स्टोर के लिए। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेबल, आपको बस रेडिस का ये डालना होता है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है, सारी चीज़ें इनबिल्ट है। आपको एक चीज़ चेंज करनी होती है कि कैशिंग स्टोरेज जो है वो कौन सा यूज़ करना है, सेशन स्टोरेज, सॉरी। उस टाइम पर ऐसे होता था, अभी पता नहीं, अभी हम देखेंगे क्या अभी कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए हैं इसके अंदर। ये क्या है पता नहीं, सेशन ड्राइवर, ओके, सेशन ड्राइवर, हाँ ये देखिए, सेशन ड्राइवर डेटाबेस किया हुआ है ना, कि सेशन कहाँ पे स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, तो वो है डेटाबेस का कनेक्शन की इंफॉर्मेशन है, डीबी कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट ये यूज़ करता है, फाइल बेस्ड डेटाबेस जो फाइल हमने देखी थी। बट अगर आप कोई MySQL वगैरह करते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो DB पोर्ट, होस्ट, डेटाबेस वगैरह वगैरह अलग से दे सकते हो। ओके, bcrypt राउंड जो है पासवर्ड हैशिंग के लिए चाहिए होगा। ये पहले चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है, ये हम खुद अंदर जाके कॉन्फ़िग के अंदर करते थे, लेकिन अभी इसको env के अंदर लाया हुआ है। ओके, बाकी चीज़ें तो ठीक ही दिख रही है, हाँ, कुछ चीज़ें ऐड हुई है इसके अंदर, ठीक है। और देखते हैं क्या है, आर्टिसन है, ओके, आर्टिसन कमांड चलती है अभी भी, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। कंपोजर, कंपोनेंट जेसन, कंपोजर जेसन ये आपका जैसे पैकेज जेसन होता है, जैसे वैसे ही PHP का ये है कंपोजर जेसन, ओके। एंड कंपोजर लॉग फाइल है ना, ESLint है, पैकेज जेसन है। पैकेज जेसन के अंदर क्या है एक बार देख लेते हैं। डिपेंडेंसीज, ओके, रिएक्ट, हेडलेस UI रिएक्ट, ओके, रेडिक्स UI बनाने के लिए क्या है, और इसके अंदर रिएक्ट इंस्टॉल हुआ है, रिएक्ट 19, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हुआ है, टेलविंड है, ओके। तो सारी चीज़ें आई थिंक हमारे लिए रेडी है इसके अंदर। TS कॉन्फ़िग वगैरह है तो टाइपस्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हो। बहुत इम्प्रूवमेंट इसके अंदर हुई है। जब मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था ना उस टाइम पर रिएक्ट के अंदर, वो ज़माना ऐसा था कि रिएक्ट मतलब नया नया ही फेमस होना शुरू हुआ था, तो उसके अंदर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते थे। मे बी कोई डैशबोर्ड्स वगैरह होंगे कॉम्प्लेक्स, या फिर UI हेवी चीज़ें अगर कुछ होती थी तो वो बनाते थे। लेकिन जिस एजेंसी के अंदर मैं काम करता था लारावेल के अंदर, वहाँ पे क्या होता था कि वो एजेंसी मतलब क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर ना जो विदाउट रिएक्ट बेसिकली डायरेक्टली सर्वर से आपका पेज लोड हो जाता है, दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं तो पूरा रीलोड होता है पेज, उस टाइप की चीज़ है, पूरा एक वेब एप्लीकेशन बेसिकली वैसे बना देते हैं। तो हाँ, नई चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी ऐड हुई है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको रन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ डिफ़ॉल्ट वाला है हम रखेंगे। डेटाबेस एंड माइग्रेशन, हाँ, डेटाबेस एंड माइग्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि MySQL इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे करना है, बट हम डिफ़ॉल्ट SQLite यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है ना, माइग्रेट करना होता है। माइग्रेट मतलब आपके जो इनिशियल टेबल होते हैं ना, लारावेल के अंदर क्या होता है कि
आप जब भी इसको इंस्टॉल करते हो तो आपके पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऑलरेडी बन के आता है इसके अंदर, आपको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, उसके लिए यूआई ऑलरेडी बन के आता है। तो वो जो ऑथेंटिकेशन बना हुआ है ना, उसके टेबल्स हमें क्रिएट करने होते हैं, उसके लिए हम माइग्रेशन रन करते हैं। एंड आई थिंक इसके अंदर होता है, देखिए ये डेटाबेस माइग्रेशंस, एंड देखिए 3-4 फाइल्स इसके अंदर ऑलरेडी रेडी है, यूज़र टेबल, कैशे टेबल, जॉब्स, एंड ये 4 बन जाएंगे बेसिकली हमारे एसक्यूएलाइट के अंदर। तो इसको रन करते हैं, एंड इसको रन करने के लिए ये देखिए PHP आर्टिसन, ये बहुत ही मतलब फेमस कमांड है लारावेल के अंदर। जब भी हम करते हैं माइग्रेट कमांड हम रन करेंगे। हे कोडिंग फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है, इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। एंड ये बोल रहा है कि नथिंग टू माइग्रेट, इसका मतलब इसने माइग्रेट ऑलरेडी कर दिया है इंस्टॉलेशन के टाइम। आई थिंक ये नई चीज़ है, मुझे टू बी ऑनेस्ट याद नहीं आ रहा है अभी। मे बी हम मैनुअली करते थे माइग्रेशन तभी, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है अभी। ठीक है, सो एक काम करते हैं, ये जो एस्कोलाइट है ना, इसको ओपन करते हैं कहीं पे। सो यहाँ पे ना डेटाबेस एस्कोलाइट, तो मेरे पास टेबल प्लस आई थिंक है एप्लीकेशन, सो उसके अंदर कर सकते हैं। ये देखिए यूज़र्स नाम का टेबल बना हुआ है, सेशंस, माइग्रेशंस, जॉब्स, ये सारे जो है ये माइग्रेट कमांड जो होती है उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, एंड यूज़र के अंदर देखिए खाली है ये, इसके अंदर कोई भी यूज़र अभी तक क्रिएटेड नहीं है। बट देखते हैं और क्या करना है हमें। डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट रखेंगे। इंस्टॉलेशन यूजिंग हर्ड, ये क्या है? ये एक नया है, मुझे नहीं पता ये क्या है। नेटिव लारावेल एंड PHP डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर मैक OS। ओके, सो पहले हम यूज़ करते थे वैलिड नाम से एक टूल आता था जहाँ पे हम लोकली सर्वर रन करते थे। ये कुछ नया है, लारावेल हर्ड। ठीक है, देखेंगे हर्ड ऑन मैक OS, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे कुछ करते थे PHP आर्टिसन सर्व करते थे। हाँ नहीं नहीं चाहिए, वो ऑप्शनल है। अगर आपको फास्ट ब्लेजिंग फास्ट अगर करना है तो इसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, PHP एंड Nginx मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये सर्वर देखिए PHP आर्टिसन सर्व करेंगे तो ये 8000 के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको अगर ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, और भाई साहब ये पेज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये ऐसे नहीं दिखता था, बहुत ही बेसिक सा पेज हुआ करता था। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिप्लॉय नाउ बोल रहा है, डिप्लॉय तो नहीं करना है, ये एडवर्टीजमेंट है बेसिकली इनकी, क्योंकि ये लेके जाएगा मुझे पता है कहाँ पे, क्लाउड लारावेल पे। हाँ, ये क्लाउड लारावेल अभी नया प्रोडक्ट आया, पहले नहीं था। बट ठीक है, इसको इग्नोर करिए। सबसे पावरफुल चीज़ देखिए, हम एजेंसी के अंदर लारावेल क्यों यूज़ करते थे, इसका रीज़न ये है क्योंकि 2-3 कमांड के अंदर ही आपका पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम रेडी हो जाता है, उसके पेजेस सारी चीज़ें रेडी हो जाती है। देखिए रजिस्टर के ऊपर जाता हूँ तो रजिस्टर पेज यहाँ पर रेडी है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ rakesh@codersgyan.com, पासवर्ड डालते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, एंड क्रिएट एन अकाउंट जैसे ही करते हैं डैशबोर्ड रेडी है। डैशबोर्ड पहले फ्री में नहीं आता था, डैशबोर्ड का एक प्रोडक्ट हुआ करता था, वो हम लेते थे, या फिर कोई ओके, सो मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक ये लाइब्रेरी अभी आजकल यूज़ भी नहीं कर रहा होगा कोई, मे बी। उसके अंदर क्या होता था कि पूरा डैशबोर्ड आपका बन के आता था, जो सारे CRUD ऑपरेशन जैसे स्ट्रैपी के अंदर होता है ना, या फिर कोई भी आप CMS यूज़ करते हो तो एक CMS ही बन जाता था इसके अंदर।
तो यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड ये रेडी है, हम लॉग्ड इन हो चुके हैं एक्चुअली। और यहाँ पर अगर देखते हैं इसके अंदर तो हमें एक यूज़र दिखेगा, देखिए एक यूज़र बन गया है यहाँ पर। राकेश ईमेल वगैरह इसके अंदर आ चुका है, रिमेंबर टोकन, ईमेल वेरीफाइड वगैरह, ये सारे फील्ड्स इसके अंदर हैं। और ये देखिए डैशबोर्ड की शेल यहाँ पर रेडी है, राइट। यहाँ पर अगर मैं इसको सेटिंग भी है कुछ, ओके, वाओ, सेटिंग की पेज भी है यहाँ पे, देखिए सेटिंग, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, भाई साहब ये नहीं था, डेफिनेटली ये नया है। एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर, अपीयरेंस कर सकते हैं, लाइट मोड, डार्क मोड, ये बिल्कुल नया है, ये कुछ नहीं हुआ करता था पहले। सही है, ये बहुत बढ़िया है। इसको अगर लॉग आउट करते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं फिर से, यस ये भी है, हाँ लॉग इन भी चल रहा है देखिए। एंड और एक चीज़ इसके अंदर देखनी है, फॉरगॉट पासवर्ड भी इसके अंदर बन के आता है, बढ़िया है बढ़िया है। रिमेंबर मी वाला फीचर जो है वो भी इसके अंदर है। साइन अप तो हमने देख लिया, इसका मतलब पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही इसके अंदर रेडी होके आया है, राइट। ठीक है, मस्त है ये, मतलब यूआई के ऊपर बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत सारी। देखते हैं और क्या करना है हमें। हर्ड तो हमें नहीं चाहिए, आईडी सपोर्ट, लारावेल एंड एआई, ओके। एआई के बारे में, तभी तो एआई नहीं हुआ करता था, बट एआई के बारे में क्या है, लारावेल बूस्ट नाम का एक ये है, क्या है देख लेते हैं। ये लारावेल बूस्ट, लारावेल फोकस्ड एमसीपी सर्वर फॉर, ओके, ऑगमेंटिंग योर एआई पावर्ड लोकल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ओके। एमसीपी सर्वर है, नहीं हमें अभी नहीं यूज़ करना है इसको। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है, कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डिटेल में इसके अंदर जाना है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है लारावेल का, ठीक है। तो पूरा लारावेल यहाँ से ही सीखा हुआ, मैंने जो सीखा था डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है। राउटिंग वगैरह कैसे करते हैं ये सारी इसके अंदर है, ठीक है। हमें क्या करना है, टू डू एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए रेस्ट एपीआई को पहले बना कर देखते हैं। तो हमें टू डू बनाने के लिए बेसिकली राउटिंग चाहिए होगी, पहले राउट तो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो बेसिक राउटिंग, अब देख सकते हैं द मोस्ट बेसिक लारावेल राउट्स एक्सेप्ट यूआरआई एंड क्लोजर, पीएचपी के अंदर भी क्लोजर है, प्रोवाइडिंग अ वेरी सिंपल एंड एक्सप्रेसिव मेथड ऑफ डिफाइनिंग राउट्स बिहेवियर विदाउट कॉम्प्लिकेशन, राइट। सो ये कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, इसको कॉपी करते हैं एंड देखते हैं कि क्या कुछ कुछ मुझे याद है इसके बारे में। ऐप HTTP रिक्वेस्ट, क्या है ये, ऑथ सेटिंग, नहीं ये नहीं है। आई थिंक ये कहीं पे तो यहाँ पे ये है ना, राउट्स सामने ही है। तो ऑथ, ये ऑथेंटिकेशन के राउट्स है सारे, लॉगिन रजिस्टर वगैरह ये सारे दिख रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्सोल एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो इसके अंदर, तो उसके राउट्स ये होंगे। सेटिंग्स इसके अंदर है, और ये सेटिंग्स क्या है, ये हमने जो सेटिंग्स देखी थी ना, पासवर्ड चेंज करना है या फिर थीम वगैरह चेंज करनी है, तो वो राउट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। एंड वेब डॉट PHP, इसका मतलब जो हमारा मेन वेबसाइट है उसके राउट्स। सो स्लैश मतलब होम पेज है। इनर्शिया, ओके, इनर्शिया ये बेसिकली क्या है, इनर्शिया इसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना होगा। फ्रंट एंड से रिलेटेड है, इतना पता है मुझे। इनर्शिया लारावेल, ठीक है, इनर्शिया JS, ओके। सो ये है बिल्ड सिंगल पेज एप्स विदाउट बिल्डिंग एन API, राइट। सो सिंगल पेज एप्लीकेशन हम इनर्शिया के अंदर कर सकते हैं बेसिकली, ओके, नाइस। सो हम क्या करते हैं, वेलकम को रेंडर करते हैं। अभी ये वेलकम क्या है, ठीक है, तो वेलकम के लिए हम अगर व्यूज़ के अंदर चलेंगे, व्यूज़ रिसोर्सेज के अंदर था, यहाँ पे ये ऐप ब्लेड है, ये तो नहीं है क्योंकि ये ऐप फाइल है। वेलकम में भी कोई रिएक्ट का पेज है, JS के अंदर अगर चलते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कंपोनेंट्स है क्या वेलकम, कोई वेलकम तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। पेजेस, हाँ ये देखिए वेलकम। अच्छा, मतलब ये सीन है, देखिए यहाँ पर जो
हमने देखा था, ये कहाँ गया फिर से एक बार, web.php। यहाँ पर जो हमने देखा था कि हमने बोला है इनर्शिया को रेंडर करो, ये वाली चीज़ देखिए, वेलकम, इस तरह से। अब ये जो है ना, ये बेसिकली स्टैटिक मेथड है, अगर मुझे ठीक से याद है PHP तो स्टैटिक मेथड इस तरह से हम कॉल करते हैं, रेंडर मेथड। एंड वेलकम ये बेसिकली उस फाइल का नाम दिया है, उस कंपोनेंट का, देखिए वेलकम से मैच करेगा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर करेगा। देखिए ये कंपोनेंट रिएक्ट कंपोनेंट ही है ये, देखिए। एंड इसके अंदर आपको वो सेम चीज़ दिखी होगी जो एडवर्टीजमेंट हमने देखा था। तो एक काम करते हैं, हेडर को रखते हैं और बाकी की सारी चीज़ें हटा देते हैं, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें चेंज हो रही है उसके अंदर। सेव करते हैं एंड देखते हैं कि हॉट रीलोडिंग भी चल रही है क्या इसके अंदर। लॉगिन, होम पे चलते हैं, हॉट रीलोडिंग तो नहीं चल रही है यहाँ पर। आई थिंक हमें फ्रंट एंड का एप्लीकेशन भी अलग से रन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्ड भी होना है ना। तो हाँ, ये देखिए वीट का एप्लीकेशन है ये, तो हमें एक टर्मिनल के अंदर जाके यहाँ पे करना पड़ेगा npm run dev, ठीक है। सो रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए वो चला गया है ना, वो जो एडवर्टीजमेंट थी वो हटा दी हमने। तो अभी 2 ही पेजेस हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें टू डू करना है तो हम टू डू के लिए यहाँ पर एक पेज बना सकते हैं, बेसिकली एक कंपोनेंट बना सकते हैं इसके अंदर। एंड या फिर आई थिंक सबसे पहले हमें एपीआईज, टू डू की एपीआई बना के देखते हैं कि रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं उसके अंदर, राइट। सो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना होगा डेफिनेटली, और यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, एपीआई, रेस्ट एपीआई कुछ है इसके अंदर। Laravel Sanctum is only concerned with managing API tokens. Okay. Does offer stateless API route करना है बेसिकली हमें सर्च। सो प्रोटेक्टिंग राउट्स, इसको देखते हैं। राउट्स के अंदर, राउटिंग के अंदर यहीं पे देखते हैं, इसके अंदर ही होगा। देखिए राउट पैरामीटर, नॉर्मल राउट ग्रुप्स, राउट मॉडल बाइंडिंग, फॉल बैक रेट लिमिट्स, फॉर्म मेथड्स, एक्सेस। ओके, इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है। ओके, एपीआई राउट्स, हाँ ये देखिए, इफ़ योर एप्लीकेशन विल ऑल्सो ऑफर स्टेटलेस एपीआई यू मे एनेबल एपीआई राउटिंग यूजिंग इंस्टॉल एपीआई आर्टिसन कमांड। ये नई कमांड है, ये पहले नहीं हुआ करती थी। आई थिंक पहले हम कुछ क्या करते थे ना, यहाँ पे एक फाइल बनाते थे ऐसे api.php एंड इसके अंदर एपीआई राउट्स हम बनाते थे, ठीक है। अभी को हटा लेते हैं, कमांड रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सो स्टॉप, सर्वर स्टॉप, PHP आर्टिसन इंस्टॉल API एंड क्या किया है, रनिंग कंपोजर अपडेट, ओके, डाउनलोडिंग, जनरेटिंग, सैंक्टम। ओके, ये पैकेज यूज़ करता है एक सैंक्टम नाम से, देखिए लारावेल सैंक्टम। ओके, वन न्यू डेटाबेस माइग्रेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड, वुड यू लाइक टू रन ऑल पेंडिंग? यस, डन। ओके, एक्सेस टोकन बेसिकली, ओके। सो एपीआईज बनाते हैं तो इसके अंदर हम एक्सेस टोकन जो है उसका भी ऑथेंटिकेशन ये रेडी करके देता है। सो यहाँ पर करते हैं फिर से रन PHP आर्टिसन सर्व एंड यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ। हाँ ये देखिए भाई साहब, API.php आ गए। पहले मैनुअली किया करते थे हम, बट अभी ये बन के आ रहा है। हाँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब देखिए कमाल, ये PHP सिंटैक्स ऐसे हम ओपन करते हैं एंड ये बेसिकली आपको, जैसे हम करते हैं ना इंपोर्ट फ्रॉम वाला सिंटैक्स, तो PHP के अंदर हम ऐसे करते हैं, यूज़ दिस पैकेज, दैट पैकेज, मतलब जो भी आपकी फंक्शनलिटी है ये नेम स्पेस के अंदर। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, स्लैशेस आपके उल्टे स्लैशेस दिखेंगे इसके अंदर पाथ के लिए, राइट। अब ये राउट जो है ना, यहाँ से देखिए इसको इंपोर्ट कर लिया हमने राउट, इसके ऊपर ये स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं, गेट मेथड जैसे हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर करते हैं ना, तो सिमिलर दिखेगा आपको ये सिंटैक्स, ठीक है, एग्जैक्टली। देखिए उसके अंदर भी ऐसा ही एक कॉल बैक होता है, PHP के अंदर इसको क्लोजर बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बेसिकली हमारी। एंड स्लैश यूज़र नाम की API की है, ओके। हम चाहते हैं कि स्लैश
टू डूज नाम से फंक्शन, इसके अंदर रिक्वेस्ट हमें मिल रही है, रिक्वेस्ट, एंड इसके अंदर यूज़र मेथड कॉल किया है इसने, देखिए रिक्वेस्ट के ऊपर यूज़र मेथड। अब ये यूज़र मेथड कौन सी है, ये ग्लोबली इसके अंदर अवेलेबल है। हाँ, ये यूज़र मतलब जो भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये कैसे मिलेगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर मिडलवेयर ऐड किया है, देखिए ऑथ सैंक्टम। अब ये सैंक्टम भी नया है मेरे लिए, बट हाँ ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन का होगा पैकेज, जिसकी मदद से ये मिडलवेयर अप्लाई होता है एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको यूज़र जो है करंट ऑथेंटिकेटेड उसको हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। बट हमारे केस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको हटाने वाला हूँ। एक काम करते हैं, इसको रखते हैं, नहीं तो फिर से हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे बनाते हैं। इसको मैं कमेंट करके यहाँ पर छोड़ता हूँ एंड इसके अंदर से मिडलवेयर हटा देते हैं एंड यहाँ से अभी के लिए करते हैं हेलो। इस तरह से एक स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। बाय द वे ये डॉलर अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है तो डॉलर PHP के अंदर वेरिएबल्स हम बनाते हैं डॉलर की मदद से, आपको डॉलर पहले लगाना होता है उसके अंदर, ठीक है। सो ये राउट हमारा रेडी है एंड ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है ना इसके अंदर, हॉट रीलोडिंग तो होती है। क्या बोल रहा है ये, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। ओ अच्छा, सेमीकोलन भाई साहब इसमें ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट जैसा नहीं है ऑप्शनल, इसके अंदर चाहिए होता है। सो ओके, सर्व करते हैं एंड ये हमारा ये अच्छा इसके ऊपर भी चल रहा था हमारा, दोनों जगह पर हो गया क्या, ठीक है मैं एक ही जगह पर करता हूँ ताकि 8000 के ऊपर रन हो जाए। एंड इसको हम ब्राउज़र में लेके चलते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड इसको हम करेंगे स्लैश स्लैश स्लैश, क्या था हमारे पास, स्लैश API टू डूज, एंटर करते हैं तो हेलो आपको दिखेगा। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, API राउट बना है तो ये API प्रीफिक्स ऑलरेडी ऐड हो जाता है, मैनुअली नहीं कर रहे हैं, ऐड हो जाता है, टेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम जेसन रिटर्न करें, तो जेसन रिटर्न करने के लिए क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हमें देखना होगा कि कैसे जेसन रिटर्न करते हैं यहाँ से। सो ओके, यहाँ से यूज़र रिटर्न कर रहे हैं, ओके विथ राउटिंग, कहाँ पे है, क्या डेटा रिटर्न किया हुआ दिखाया है। सो व्यू रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से व्यू तो नहीं चाहिए हमें, लिस्टिंग राउट, ओके राउट कस्टमाइजेशन, राउट प्रीफिक्स, ओके अच्छा रिटर्न यूज़र आईडी, इस तरह से ये स्ट्रिंग ही है रिटर्न कर रहे हैं। हम जेसन कैसे रिटर्न कर सकते हैं भाई साहब, जेसन रिटर्न करने के लिए जेसन मेथड आती है इसके अंदर। सो जेसन रिस्पॉन्सेस, यस जेसन रिस्पॉन्सेस, तो क्या करते हैं हम, हाँ ये देखिए रिस्पॉन्स के ऊपर हमें ऐसा करना है। रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा भाई, ग्लोबली अवेलेबल है क्या हमारे पास रिस्पॉन्स, हाँ जेसन नेम एंड स्टेट करते हैं, एक ही करते हैं अभी के लिए, देखते हैं कि क्या ये रिटर्न होता है या नहीं होता है। ओके और अभी अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर तो देखिए यहाँ पर आपको जेसन रिस्पॉन्स दिखेगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो लारावेल की पहली जेसन API जो है वो रेडी है, राइट। सो अभी वापस चलते कोड के अंदर एंड ये तो हो गया गेट मेथड, ठीक है। टू डूज इसके अंदर हम बाद में रिटर्न करेंगे, बट पहले तो हमें टू डूज को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। डेटाबेस के अंदर एक टू डू को क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी वेब फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, राउट होता है, राउट के बाद कंट्रोलर होता है एंड कंट्रोलर के बाद हम सर्विस या फिर डेटाबेस जो भी है डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो लारावेल के अंदर ऐसा ही सिमिलर चीज़ें है, MVC है तो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, तो हम राउट से शुरू करेंगे, ठीक है। राउट बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे एंड देन हमें मॉडल बनाना होगा डेटाबेस का एंड स्कीमा बना के उसको माइग्रेट करना होगा। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं। तो राउट बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या करना है, हमें सेम ही चीज़ करनी है,
सो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड ये तो हम आपने गेस किया ही होगा, पोस्ट मेथड यहाँ पर होगी। सेम टू डूज स्लैश टू डूज रखते हैं, एंड यहाँ पर अभी के लिए कुछ मैसेज रिटर्न करते हैं, मैसेज, एंड यहाँ पर अभी के लिए करते हैं टू डू हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, हार्ड कोड कर रहे हैं अभी, यहाँ पे हमारा लॉजिक होगा, इसका लॉजिक गोज हियर। ओके, अब देखिए ये जो बाय द वे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सिंटैक्स है की वैल्यू पेयर, ये बेसिकली जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं, पीएचपी के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब डिक्शनरी वैसा नहीं है। पीएचपी के अंदर हम ये एरे यूज़ करते हैं, एसोसिएटिव एरे है ये बेसिकली, जिसके अंदर की और वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो सेम जैसे हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा कुछ स्टोर करना है तो हम पीएचपी के अंदर ऐसे करते हैं। ओके, सो राउट हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर देखना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर देखते हैं कि क्या इसके बारे में कोई ऐसा एंड टू एंड एग्जाम्पल अगर होता था तो सही होता था आई थिंक। अब देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टर किट्स, ओके स्टार्टर किट्स है, रिएक्ट है, इनर्शिया एसएसआर है, ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं है, एपीआई के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली हमें राउट से कॉल करना है कंट्रोलर, एमवीसी फ्रेमवर्क है तो कंट्रोलर के अंदर जाते हैं हम। तो यहाँ पर कंट्रोलर देखना है हमें कहाँ पर है। सो बेसिक्स के अंदर चलते हैं, कंट्रोलर्स। देखिए कंट्रोलर्स हम बनाते कैसे हैं, ये है कमांड, देखिए PHP आर्टिसन, यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं इसको। एंड यूज़र कंट्रोलर नहीं है हमारा, है टू डू कंट्रोलर, टू डू कंट्रोलर, एंटर। कोड के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो ऐप HTTP के अंदर कंट्रोलर्स है हमारे पास, एंड इसके अंदर हमें टू डू कंट्रोलर बनना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एक क्लास होता है जो एक्सटेंड करता है बेस कंट्रोलर को, राइट। अब इसके अंदर हम मेथड सारी लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड हमें लिखनी है शो, या फिर हमारे केस में वो क्रिएट मेथड होगी, क्रिएट इस तरह से। एंड ये रिटर्न टाइप, अभी बाय द वे इसके अंदर टाइप भी सपोर्ट करते हैं, देखा PHP के अंदर। हम टाइप हटा देंगे अभी के लिए, ये भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। आईडी क्या ये चाहिए होगा हमें, नहीं ये तो चाहिए नहीं, पैरामीटर हम क्रिएट कर रहे हैं ना अभी। तो इसको देखते हैं अभी कैसे हम कर सकते हैं। व्यू भी हमें नहीं चाहिए, यहाँ से हम कुछ जेसन डेटा रिटर्न करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ से इसको रिटर्न करते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये वाला सिंटैक्स ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस टाइप के जो होते हैं ना, मैं अभी मतलब इस तरह से मैं हमेशा रखता हूँ। PHP, हाँ ये हो गया, देखो फॉर्मेट हो गया। सो अभी इसके अंदर बेसिकली हमारा लॉजिक होगा कि डेटाबेस के अंदर हम कैसे क्रिएट करेंगे हमारे टू डू को, राइट। तो हाँ, तो एक काम हमें ये भी देखना होगा कि राउट के अंदर हम कैसे मतलब कंट्रोलर को अटैच करते हैं। तो उसके लिए राउटिंग के अंदर अगर फिर से चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कंट्रोलर को हम कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए यूज़र कंट्रोलर को, मतलब कंट्रोलर को हमें ऐसे इंपोर्ट करना है एंड एरे के अंदर आप दे सकते हो। सो वो एक तरीका है, एंड और भी तरीका है इसके अंदर, लेकिन हाँ अभी के लिए वही यूज़ करते हैं। सो API राउट के अंदर चलेंगे एंड यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अभी या तो आप यहाँ से चीज़ें रिटर्न करो, या फिर हम यहाँ से थोड़ी लॉजिक लिखेंगे, पूरा राउट हैंडलर के अंदर नहीं लिखेंगे, हम कंट्रोलर को हैंड ओवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये फंक्शन हटा ही देते हैं इसके अंदर से, ठीक है। ये ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। एंड ये यूज़र कंट्रोलर नहीं है एक्चुअली, हमारा है टू डू कंट्रोलर, राइट, टू डू कंट्रोलर। तो ऐसे करते हैं एंड यहाँ पर मेक श्योर करना कि इस तरह से आपने इसको इंपोर्ट किया हुआ है, देखिए
ओके। एंड मेथड जो हम कॉल करना चाहते हैं वो है क्रिएट मेथड, राइट। यहाँ पर देखिए ये क्रिएट मेथड। सो इसको सेव करते हैं एंड एक बार इसको टेस्ट करके हमें देखना होगा। तो मैं जल्दी से पोस्टमैन ओपन करता हूँ अपना। सो यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर HTTP लोकल होस्ट एंड सर्वर हमारा 8000 के ऊपर चल रहा है /API/todos। एंटर करते हैं तो ये बोल रहा है ओके लोकल होस्ट चल नहीं रहा है हमारा सर्वर। यस, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को एंड सेंड। एक बार फिर से ओके ये नहीं चल रहा है HTTP लोकल। ओके टाइपो हमने किया है, एंटर। सो देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है वो मैसेज JSON रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है विच इज़ गुड। और अभी कंट्रोलर के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ से रिस्पॉन्स जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है बेसिकली वो टू डू। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डेटाबेस के अंदर एक टेबल। तो टेबल के लिए माइग्रेशन हम क्रिएट करते हैं एंड डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए हम मॉडल्स यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर। सो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर सर्च करते हैं PHP आर्टिसन लिस्ट। यस देखिए स्मार्ट कमांड लाइन टूल है, टाइपो किया था। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, माइग्रेशन क्रिएट करते हैं ताकि हम टेबल क्रिएट कर पाए। तो माइग्रेशन के लिए ना यहाँ पर आप देख सकते हो, माइग्रेशन के लिए मेक कमांड होनी चाहिए, माइग्रेशन। सो यहाँ पर हाँ ये देखिए ये मेक माइग्रेशन, सो क्रिएट न्यू माइग्रेशन फाइल, राइट। सो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर करते हैं PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन एंड क्रिएट टू डू टेबल, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक माइग्रेशन ये क्रिएट करेगा, देखिए यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, ये वाली देखिए टू डू टेबल की। अब इसके अंदर ये बेसिकली एक क्लास ही होता है एंड इसके अंदर दो मेथड्स आपको मिलती है, अप एंड डाउन मेथड। अप बेसिकली ये तभी रन हो जाती है जब भी आप इस माइग्रेशन को अप करते हो, रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो इसके अंदर जो भी आपको टेबल के अंदर फील्ड चाहिए होंगे वो आप यहाँ पर लिस्ट करते हो, तो टेबल के अंदर वो क्रिएट होते हैं। एंड डाउन मेथड, अगर कुछ आपको गलती से कोई एक फील्ड क्रिएट हो गया तो आपको रोल बैक करना होता है। तो जब भी माइग्रेशन को रोल बैक करते हो तो ये वाली चीज़ रन हो जाती है। तो हम यहाँ पर उल्टा करते हैं, जो चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं उसका उल्टा यहाँ पर करते हैं, ड्रॉप करते हैं टू डूज टेबल। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर टू डूज कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से टू डूज, हमारा टू डूज टेबल होना चाहिए। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, इस तरह से देखिए टेबल एंड इसके अंदर आप मेथड्स कॉल कर सकते हो। तो पहला फील्ड है हमारा ID फील्ड हमारे टेबल के अंदर, एक है टाइम स्टैम्प, मतलब क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। अब और हमें क्या चाहिए, टू डू के लिए टाइटल चाहिए होगा जो कि स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर आई थिंक स्ट्रिंग एक मेथड आती है, हाँ देखिए स्ट्रिंग मेथड आती है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर माइग्रेशन, डेटाबेस माइग्रेशन, देखिए यहाँ पर देखना है हमें। एंड क्रिएट करने के लिए ये कमांड हमने रन कर दी है। एंड लिखते कैसे हैं माइग्रेशन, ये देखिए अप के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग, हाँ देखिए, और इसके अंदर आपके टेबल का नाम लिखना है। सो हमारे केस में क्या है, टेबल का नाम है टाइटल, टू डू का टाइटल है। एंड उसके बाद हमारे पास और एक फील्ड हम करेंगे प्रायोरिटी के लिए, टू डू की प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी नहीं सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी होगी हमें, स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर करते हैं प्रायोरिटी। एंड उसके बाद और एक फील्ड हमें चाहिए होगा, और ये बूलियन चाहिए हमें, जिसके अंदर हम मतलब स्टोर करके रखेंगे कि टास्क हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पर करते हैं इज़ डन। एंड डिफ़ॉल्ट में चाहता हूँ कि फॉल्स हो जाए, तो इसके ऊपर और एक मेथड चेन हम कर सकते हैं, आई थिंक डिफ़ॉल्ट, हाँ डिफ़ॉल्ट नाम से एक मेथड आती है जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। ओके देखिए ये हमारा टू डूज़ का टेबल है। अभी हमें क्या करना है, माइग्रेशन को रन करना है ताकि टेबल हमारा क्रिएट हो जाए। सो यहाँ पर अगर आते हैं तो देखिए कोई भी टू डू का टेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर अगर चलते हैं एंड
हमें एक बार देखना होगा कि लिस्ट के अंदर यहाँ पर क्या था, माइग्रेशन, माइग्रेट, हाँ माइग्रेट कमांड है। देखिए माइग्रेट कमांड की मदद से आप माइग्रेट कर सकते हो जो भी माइग्रेशन आपने बनाया है। सो माइग्रेट, एंड ये माइग्रेशन डन हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए टू डूज नाम का टेबल यहाँ पर बन चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो आईडी, टाइटल, प्रायोरिटी इज़ डन, सारे फील्ड्स हमारे रेडी हैं, राइट। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम डेटाबेस के अंदर टू डू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट टू डू को क्रिएट करने के लिए ना हम इसको करते हैं मॉडल के थ्रू। हमें मॉडल को कॉल करना होता है एंड मॉडल के थ्रू हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करने के लिए हमें मॉडल के अंदर जाना होगा। सो मॉडल जनरेटिंग मॉडल क्लासेस, ओके, गेटिंग स्टार्टेड। यस, तो एलोकेंट यहाँ पे ORM के बारे में थोड़ा सा हमें देखना होगा कि कैसे हम करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम आपको देना है। सो हमारे केस में मॉडल का नाम क्या है, टू डू मॉडल हम बनाने वाले हैं। तो अब देख सकते हो ऐप मॉडल्स टू डू डॉट PHP क्रिएट हो चुकी होगी। सो मॉडल्स एंड टू डू, देखिए इस तरह से, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक्सटेंड कर रहा है बेस मॉडल से। तो बेस मॉडल के अंदर सारे जो फीचर्स है, क्वेरी करने के लिए जो मेथड्स हमें चाहिए होती है वो सारी ऑलरेडी इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपको कस्टम चीज़ें करनी होती है तो वो आप इस क्लास के अंदर करते हो, लेकिन अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। जो बेस मेथड जो है वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो अब बस हमें देखना होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है बट बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुका हूँ इसके अंदर। देख लेते हैं कैसे हैं। देखिए इस तरह से क्लास हमारा बन चुका है, एंड टेबल नाम का अगर आपको कस्टम करना है तो इस तरह से आप फील्ड ऐड कर सकते हो कि टेबल का नाम मेरा टू डूज़ नहीं है, मे बी माई टू डूज़ है, ऐसे रखना है। प्राइमरी की कौन सी है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस है इसके अंदर, मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। हमें इसको एक्सेस कैसे करना है, देखिए ऐसे करना है, देखिए मिल गया, ऐसे करना है। क्रिएट मेथड उसके ऊपर कॉल करनी है। तो मॉडल को बेसिकली, अच्छा ये नहीं है क्या, एक मिनट, यहाँ पे अच्छा डायरेक्टली हम इंपोर्ट करके कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर अगर करता हूँ टू डू, यूज़ करते हैं इसको, एंड इसके ऊपर क्रिएट, ऐसे नहीं होगा, मे बी कॉन्स्ट भी नहीं है न्यू, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भाई साहब इतना टाइम हो जाता है ना तो कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आर्टिकल के ऊपर स्टैटिक मेथड, ओके, ये मॉडल के ऊपर अगर क्रिएट करना है कुछ तो इसके लिए है या नहीं। नहीं, एक काम करते हैं, टू डू इंपोर्ट कर लिया एंड इसके ऊपर क्रिएट मेथड कॉल करते हैं, एंड इसके अंदर की वैल्यूज पास करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या था, हमारे पास था टाइटल, एंड इसकी वैल्यू जो थी हार्ड कोड करते हैं अभी के लिए, टेस्ट टाइटल, प्रायोरिटी यहाँ पर करते हैं हाई, एंड इज़, हाँ ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हमने रखा हुआ है उसके लिए, राइट। डिफ़ॉल्ट फॉल्स किया हुआ है तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सेव करते हैं इसको, सेमीकोलन आपको देना है, एंड यहाँ पर जो क्रिएटेड टू डू है वो यहाँ पर आएगा। और फाइनली इसके अंदर एक काम करते हैं, ये जो है जेसन के अंदर ये टू डू जो है ना हमारा जो क्रिएटेड है, अगर ये हमें इसके अंदर मिलेगा तो इसको पास करके देखते हैं कि क्या वापस हमें वो मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। ये हार्ड कोड कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट से कैसे हम गेट कर सकते हैं डेटा, बट अभी के लिए इसको टेस्ट करते हैं। सो रन करते हैं सर्वर को, एंड ये ऐसे, एंड अभी चलते हैं पोस्टमैन के अंदर एंड करते हैं सेंड, और सेंड करने के बाद हमें कुछ तो ख़तरनाक चीज़ मिली है। ओके, सो ये HTML आ चुका है भाई साहब इसके अंदर। ओके, प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये मास हाँ ये एरर, मुझे तो याद है ये एरर आती थी। हमें मॉडल के अंदर आई थिंक एक कुछ पैरामीटर्स ऐड करने हैं, अलाउ करना है बेसिकली। ये एक सिक्योरिटी फीचर है कि इस तरह से हम ऐड करते हैं ना तो ये मास असाइनमेंट वाली एरर देता है। तो एक बार इसको देख सकते हैं, या फिर और एक तरीका यहाँ पर है
जो मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसे हम करते थे, न्यू टू डू, ठीक है, इस तरह से, एंड आई थिंक इसके अंदर हम ये जो डेटा है ना इसको पास करते थे ऐसे। इसको करके देखते हैं, मे बी ऐसे ये काम करे। कॉन्स्ट नहीं भाई साहब, जावास्क्रिप्ट थोड़ी है ये, टू डू करना है इस तरह से, एंड इसको हटा देते हैं। एंड ओके, ये अभी बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन देना है आपको। वापस आते हैं, एक बार मैं रिस्टार्ट ही कर लेता हूँ, एंड अभी अगर करते हैं सेंड तो ओके, सो तभी भी ये एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहाँ पे है, कुछ रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है क्या। हाँ, आई थिंक देखिए, ऐड ज़ीरो टू फिलेबल प्रॉपर्टी, ज़ीरो है ये। ओके, जो मुझे याद आ रहा है ना, हम मॉडल के अंदर जाते हैं बेसिकली, एंड यहाँ पर प्राइवेट फिलेबल ही होता है, एंड यहाँ पर ज़ीरो बोला है ऐड करने के लिए। ये ज़ीरो है कि ओ है, आई थिंक यहाँ पे फील्ड्स हम ऐड करते हैं, बट हाँ टेस्ट करते हैं इसको, सेंड करते हैं, एंड ये पार्स एरर दे रहा है क्योंकि सेमीकोलन चाहिए हमें। एंड अभी ये बोल रहा है कि फटल एरर, और ये बोल रहा है कि मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ओके, प्राइवेट किया हमने, प्रोटेक्टेड करना है इसको। ओके, ना होपफुली ये चले, सेंड, एंड हाँ कुछ तो हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें आई थिंक हेडर्स के अंदर हमें टेस्ट टाइटल प्रायोरिटी हाई यहाँ पे ऐड हो चुका है। प्रीव्यू ये HTML हमें मिल रहा है कि जेसन मिल रहा है, हाँ जेसन है, देखिए सही है, ये हो चुका है। डेटाबेस के अंदर अगर करते हैं रिफ्रेश एंड ओके, डेटाबेस के अंदर क्रिएट नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है मुझे अभी याद आ गया, क्योंकि ये जो टू डू है ना, ये जस्ट हमने एक इंस्टेंस बनाया है, उसको हमें सेव करना होता है, या फिर क्रिएट मेथड जो पहले की थी ना, तो उसके अंदर सेव करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको ऐसे करना होता है, टू डू, इसके ऊपर एक मेथड सेव मेथड आती है, उसको कॉल करना होता है, ठीक है। एंड अभी होपफुली अगर मैं फिर से इसको रन करूँ तो ओके, तो अभी एरर आ चुकी है, एंड एरर है क्या है, मस्ट बी वैल्यूज, ओके, आर्गुमेंट 1 वैल्यूज मस्ट बी टाइप ऑफ अरे स्ट्रिंग गिवन कॉल्ड। ये क्या है भाई, अभी एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। सो इसके अंदर देख लेते हैं कि क्रिएट, इसके अंदर है क्या फिलेबल, फिलेबल, हाँ ये देखिए फिलेबल अरे जो है ना, कहाँ पर गया ये, हाँ ये देखिए, यू मे डू दिस बाय, सो गेट स्टार्टेड, यू शुड डिफाइन विच मॉडल एट्रीब्यूट्स यू वांट टू मेक मास असाइनमेंट। तो वो फिलेबल हमने किया था, आप फील्ड्स ऐसे डाल सकते हो, या फिर सबको अलाउ करना है तो ज़ीरो हमने डाला हुआ है, जो कि विच इज़ ओके, होपफुली मैं ये मतलब अज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, अलाउिंग मास असाइनमेंट गार्डेड, अच्छा ये भी कर सकते हो आप, तो आप सारे जो फील्ड्स है उसको अलाउ कर रहे हो बेसिकली। सो इसके अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर ऐसे करते हैं गार्डेड को इस तरह से, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये एरर दूसरी है, ठीक है। सो ये सेव के बाद एरर आई थी, और हाँ अभी मुझे पता चला ये क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए हमारे पास डबल एरे इसके अंदर गया है, अब ये होना चाहिए ठीक से, सेंड, एंड देखिए जेसन हमारा आ चुका है, क्रिएटेड एट आईडी वगैरह आ चुकी है, एंड इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अभी आप डेटाबेस के अंदर देख पाओगे। देखिए टाइटल प्रायोरिटी इज़ डन जो है ट्रू फॉल्स किया था, ये 0 एंड 1 स्टोर होता है, तो ये देखिए आपका रिकॉर्ड यहाँ पर है, एंड ये डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। तो देखिए कितना क्लीन ये सिंटैक्स दिखता है एक्चुअली, अगर ध्यान से अगर देखोगे एकदम क्लीन है, राइट। तो यही मुझे लारावेल की एक बात अच्छी लगती है कि कोड जो है ना वो बहुत क्लीन दिखता है। मे बी आपके लिए PHP नहीं है तो आपके लिए शायद ये स्ट्रेंज दिख रहा होगा, बट एक बार आप इसके अंदर काम करते हो तो आप यूज टू हो जाते हो, राइट।
एक काम करते हैं कि रिक्वेस्ट से डेटा कैसे डायनामिकली गेट करना है वो देखना है हमें अभी। सो उसको कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए आते हैं बेसिक्स के अंदर फिर से, एंड रिक्वेस्ट के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर देखते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो ऐसे करते हैं, देखिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट, और ये कहाँ से आएगी रिक्वेस्ट? मुझे जितना याद है 2 जगह से आती है रिक्वेस्ट, 2 टाइप की रिक्वेस्ट होती है। हमें ये चाहिए HTTP वाली, एल्यूमिनेट वाली, एंड यहाँ पर वेरिएबल रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद क्या करना है, रिक्वेस्ट इनपुट, इस तरह से करना है। सारे इनपुट्स हम गेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट इनपुट टाइटल, एंड उसके बाद हमारे पास दूसरा जो फील्ड है वो है प्रायोरिटी, राइट। सो यहाँ पर करते हैं प्रायोरिटी, इस तरह से। एंड अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा हमारे फ्रंट एंड से, मतलब हमारा यहाँ से जेसन के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, रॉ डेटा हम सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइटल गो टू जिम, प्रायोरिटी करते हैं हाई, ठीक है। एंड अभी इसको करते हैं सेंड, एंड सेंड करते हैं तो देखिए ये क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। नया जो है रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट हो चुका है, राइट। मतलब ये काम कर रहा है। तो ये सारा अभी चीज़ें जो है वो डायनामिक हो चुकी हैं। अभी अगर हमें लिस्ट गेट करनी है तो बहुत इजी है। हम यहाँ पर जाएंगे, ये जो हमारा एंड पॉइंट है इसके अंदर ही करना है। मैं ये रिटर्न वाला हटा देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हटा देंगे, एंड ये वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे कि टू डूज कंट्रोलर के अंदर में भी इंडेक्स मेथड हम बनाते हैं, ठीक है, इंडेक्स नाम की मेथड। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर करते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, एंड रिक्वेस्ट इसके अंदर हमें नहीं चाहिए। यहाँ से बस हमें क्या करना है, टू डूज को वापस करना है। तो उसके लिए टू डू को, मॉडल को ही हम सब जगह पर यूज़ करते हैं, राइट। सो यहाँ पर करते हैं टू डू, एंड इसके ऊपर अभी इंडेक्स नो, इसके ऊपर कौन सी मेथड, ऑल है। हाँ ऑल है, तो पैजिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको स्टोर कर लेते हैं टू डूज के अंदर, एंड यहाँ पर करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन टू डूज, यही है। होपफुली ये भी काम करना चाहिए। हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, स्लैश टू डूज, राइट। सो यहाँ पर आते हैं एंड और एक रिक्वेस्ट बनाते हैं। सो लोकल होस्ट स्लैश टू डूज एंड गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर करते हैं सेंड, एंड वैसे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एरे आ चुका है। अभी इसका सबसे पावरफुल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आपको पैजिनेट करना है इसको, राइट। सो पैजिनेट करने के लिए आप क्या करते हो पता है, आप बस यहाँ पे जाओगे एंड ऑल की जगह आप लिखोगे पैजिनेट। अगर मुझे सही से याद है तो ये मेथड आती है इसके ऊपर, देखिए पैजिनेटेड डेटा, करंट पेज 1 है, डेटा ये है, उसके बाद लिंक्स कौन सी ये प्रॉपर पैजिनेट की चीज़ें हैं। पैजिनेट करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हमें इसके अंदर मिलती है। देखिए एक रेस्ट एपीआई बनाने के लिए कितना आपको चीज़ें करनी है, कुछ नहीं करना है। मे बी वैलिडेशन यहाँ पर ज़रूरी होता है, राइट। सो वैलिडेशन का देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है। देखिए वैलिडेशन के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली यहाँ पर क्रिएट, ओके, गेट वैलिडेशन कहाँ पर है, राइटिंग द वैलिडेशन लॉजिक। तो उसके लिए आप वैलिडेटर क्रिएट करते हो। देखिए नाउ वी आर रेडी टू फिल इन स्टोर मेथड विद द लॉजिक टू वैलिडेट। सो देखिए रिक्वेस्ट वैलिडेट, एंड इस तरह से आप करते हो, सिंपल है। सो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ एंड यहाँ पर क्रिएट के अंदर इसको वैलिडेट करते हैं, मैं बोलूँगा कि टाइटल जो है रिक्वायर्ड होना चाहिए, यूनिक तो नहीं है। मे बी अगर हमें मैक्स कैरेक्टर रखना है, अभी के लिए मैं 10 रखता हूँ टेस्टिंग के लिए, और बॉडी की जगह प्रायोरिटी करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वैलिडेटेड
जो है ना इसके ऊपर हमें वही डेटा वापस मिलेगा। तो आप इसकी जगह ऐसे कर सकते हो, ये वाला वेरिएबल वैलिडेटेड एंड हाँ ये एक बार देखना होगा हमें, ठीक है। मे बी ऐसा ही है अगर मुझे सही से याद है। नहीं ऐसे तो नहीं होगा ना, वैलिडेटेड नहीं नहीं नहीं, बैक बैक बैक, ऐसे नहीं है। ये वैलिडेटेड के ऊपर हमें देखना होगा क्या है। सो वैलिडेटेड एंड इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है क्या कुछ, वैलिडेटेड डेटा है देखिए, एंड उसके ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ होगा, ये देखिए वैलिड, एक करके देखते हैं पहले। वैलिडेटेड एंड इसके अंदर हम जो टाइटल है इसको ऐसे गेट करके, इसको ऐसे करके देखते हैं। सो यहाँ पे आएगी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे ये वैलिडेटेड डेटा हमें प्रॉपर मिलेगा। इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो जो क्रिएट वाली मेथड है हमारी, इसके अंदर प्रायोरिटी को हम सेंड नहीं करेंगे। सेंड करते हैं तो यहाँ पर एरर आ चुकी है, क्योंकि वैसा काम नहीं होता है। आई थिंक राइट, मैंने गलत गेस किया थोड़ा सा, वैसे नहीं होगा। तो कैसे होता है, राइट, वैलिडेटेड का डेटा हम गेट कैसे करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, देखिए ये जो वैलिडेटेड है ना इसके अंदर सेम डेटा आएगा, टाइटल और प्रायोरिटी हमें मिल जाएगी। तो हम डायरेक्टली इसको अगर पास करते हैं इस तरह से, तो ये काम होना चाहिए। सो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा सर्वर को, एंड यहाँ पर जाके सेंड करते हैं। एंड सेंड करने के बाद सेम एरर हमें यहाँ पर मिल रही है, एंड एरर कुछ दिख नहीं रही है इसके अंदर। हाँ ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। क्या एरर है वो हमें दिख रही नहीं रही है, और प्रीव्यू भी यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर आके अगर करते हैं इस तरह से प्रायोरिटी को वापस लाते हैं, तो सेंड करेंगे तो वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। बट वैलिडेशन हमारा काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। एक काम करते हैं, यहाँ पर हेडर्स ऐड करते हैं, एक्सेप्ट वाला हेडर, एंड बोलेंगे कि हमें एप्लीकेशन जेसन टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए हमेशा। सेंड करते हैं तो ये क्रिएट कर रहा है इसको। बॉडी के अंदर अगर प्रायोरिटी हटा देते हैं एंड देन करते हैं सेंड, तो हाँ ये देखिए ये प्रॉब्लम था। 422 ये एरर कोड देता है, एंड द प्रायोरिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। प्रॉपर वैलिडेशन मेथड भी यहाँ पर मैसेज भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो देखिए ये तरीका है। लारावेल के अंदर इस तरह से हम APIs बना सकते हैं, इस तरह से डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हो आप, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखिए डेटाबेस टेस्टिंग है, पैकेजेस है, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ये तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। क्यूज़ आपको करने हैं, वेब सॉकेट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फ्रंट एंड भी हम देख सकते थे, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। मे बी और एक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, फ्रंट एंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कैसे होता है लारावेल के अंदर। सो यही है हमारा आज का वीडियो। इसके अंदर मैंने मतलब नोटिस ये किया है कि भाई साहब, अगर आप कुछ दिनों के लिए कोडिंग नहीं करते हो, हमारे केस में PHP मैंने बहुत सालों से नहीं किया है अभी, तो आप ऑलमोस्ट चीज़ें भूल जाते हो। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होता है, ChatGPT है आजकल। तो आप इसको फिर से जब भी आपको चाहिए, ज़रूरत होती है, तभी आप इसको लिख सकते हो उस कोड को। मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स होती है, फंडामेंटल्स, वो अगर क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको Node.js के अंदर फ्रेमवर्क यूज़ करके एप्लीकेशन कैसे बनाना है वो अगर आपको देखना है, तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, जहाँ पर हमने Nest.js का एक क्रैश कोर्स बनाया है। तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम Node.js के अंदर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क यूज़ करके स्केलेबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं।